तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप लोग को एक विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटी है, एक नहीं है मतलब वो कम से कम 3-4 प्रकार की जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटियों के बारे में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये जड़ी बूटी ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको शरीर में ठंड रहता है हमेशा। मतलब ठंड के मौसम में ज़्यादा उनका शरीर ठंड पड़ने लगता है, या बरसात के मौसम में, या मान लो किसी भी मौसम में अगर किसी का शरीर ठंड पड़ रहा है, उसकी नसों में उत्तेजना नहीं है, जान नहीं है, मतलब उसके अंदर में एक गर्मी नहीं है। वो गर्मी जो मर्दाना शक्ति के साथ होता है या फिर जो नौजवान लोगों में होता है, वो गर्मी नहीं है, शरीर में उत्तेजना नहीं है, नसों की शिथिलता है, कमज़ोरी है। मतलब उसकी नसों को एक्टिव करना है, उसको फिर से एक प्रकार से जवान करना है। तो ऐसी 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मैं जान रहा हूँ जो कि एकदम से अनुभूत है। इसको एक बार नहीं कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादा परदादा हैं वे लोग पहले इसका काढ़ा बना कर के पीते थे, और जब जीते थे तो हम लोग को भी बता कर के वो लोग इस तरह से काढ़ा बना कर के पिलाते थे। तो हम भी आज इसका प्रयोग करके देख चुके हैं और इसका रिज़ल्ट पा चुके हैं। कई लोगों पे मैंने दिया और असर देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त मिला। और मैं भी इसको ऐसे ही ठंड के मौसम आता है ना, तो घर में अपना पूरा फैमिली के लिए कभी कभी काढ़ा बना कर के हफ्ता में 1-2 बार मतलब इसको हम लोग पीते हैं। तो जैसे कोई समस्या है किसी को, कोई रोग से ग्रसित है, मतलब अभी जैसे पहले बताया कि जिनकी नसों में जान नहीं है, जो बुढ़ापे के समान है, तो उनके लिए इसको लगातार कम से कम 15 दिन या 20 दिन या 21 दिन पीना ज़रूरी है। क्योंकि अगर लगातार कंटिन्यू इसको पियोगे तभी आपका जो जितने दिन का कमज़ोरी है या फिर कमी है उसकी पूर्ति हो पाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी अच्छे से लीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी सही रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसलिए पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करना, ठीक है। लेकिन जो जानकारी मैं जान रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो मौसम के बदलते ही अगर जानकारी हो जाए तो आप उस मौसम से बच सकते हो, या फिर आपकी जो तंदुरुस्ती है, एनर्जी है, उसे खोने से पहले आप बचा के रख सकते हो। तो चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। दोस्तों मैं एक छोटा सा नाला के किनारे में अभी आया हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे वो पेड़ है जिसकी जड़ का इस्तेमाल करना है। तो ये पेड़ जो है, या पौधा कह लीजिए, औषधि पौधा, इसको हमारे तरफ धवई बोलते हैं, और हिंदी में इसे धातकी बोला जाता है या धाय बोला जाता है। धातकी का पेड़ या धाय का पेड़। तो इसकी बहुत सारी औषधि फ़ायदे हैं। इससे बहुत बड़े बड़े सिरप भी बनाए जाते हैं, कमजोरी नाशक दवाई इससे तैयार होती है। तो मैं खैर इसको नज़दीक से आपको बता रहा हूँ। यहाँ नज़दीक से समझ नहीं आ रहा है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा है। नज़दीक से वहाँ अच्छा से दिखेगा आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हो, ये पकड़ लिया मैं उसका पत्ता। ये धाय का पत्ता है। इसमें बहुत सारा इसका फूल आता है। अभी फूल का मौसम नहीं आया है, जैसे ये देख सकते हो इसमें सूखा सूखा दिख रहा है। यहाँ पे ये इसका मतलब एक फल लगा था शायद इसमें, अभी पूरा झड़ गया है, सूख गया है इसमें, और फूल आएंगे। अभी अभी नहीं आया है। अगर फूल आएंगे उस समय मैं आपको और भी दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ इसका फूल, आप अच्छे से समझ लोगे। बगल में साइड में देख सकते हो, ये धातकी का फूल पौधा इस तरह से होता है। और ये साक्षात मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ। इसको देख कर के पहचान लीजिए, नदी नाले के किनारे में होता है। तो इसका प्रयोग किस भाग का करना है मैं उसको भी बता देता हूँ। इस पौधे का आपको जड़ लेना है, जड़। तो इसके जड़ को खोद के निकाल लेना है। देख सकते हो यहाँ पे है ये पौधा, तो वहाँ इसका जड़ निकलेगा, उस जड़ को निकाल लेना है। वैसे इसका जड़ इधर से देखने पर दिख जाएगा, तो मैं जड़ आपको अगर मिले तो बता रहा हूँ। देख सकते हो ये पौधा पेड़ इधर फैला हुआ है। तो इसका पौधा अब यहाँ से ये आया हुआ है, और यहाँ से आने के बाद ये इधर से इसका ये जड़ देख सकते हो, ये वाला। तो ये इसका जड़ है। इसको हम काट के ले जाएंगे
तो इसी के जड़ का प्रयोग होता है दोस्तों। अब चलते चलते मैं बता दे रहा हूँ कि इसके जड़ को प्रयोग कैसे करना है और 2-3 जड़ी का प्रयोग करना है इसके साथ। दोस्तों इसी नाले में वो सारे औषधियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 प्रकार की, और वो औषधि है देख सकते हो यहाँ पे है निर्गुंडी का ये पौधा, ये निर्गुंडी का पौधा है और इसकी जड़ भी यहाँ से निकल जाएगा अगर निकाल के दिखाना चाहूँ तो। वैसे पेड़ को पहचानोगे तो जड़ को आराम से कोई भी पहचान लेगा। यहाँ पर भी लगा है देख सकते हो निर्गुंडी, और वहाँ भी है, मतलब ये निर्गुंडी है वो निर्गुंडी है। वैसे निर्गुंडी के पेड़ को सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, उसकी तो मैं बहुत सारा वीडियो बना के डाल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देख सकते हो ये निर्गुंडी का पत्ता है। वैसे ये पत्ता मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है, अच्छा से नहीं है, फिर भी इसका जो जड़ है वो काम आ जाएगा। तो आप इसकी निर्गुंडी को पहचान लीजिए। मैं बगल में इमेज भी दिखा रहा हूँ आपको। तो निर्गुंडी का जड़ है ना। अब यहीं पर तीसरा जड़ भी मिल गया मेरे को, और वो है पलास। पलास वहाँ दिख रहा है, मैं आपको नज़दीक से जाके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों ये पलास का पेड़ है, पलास का पत्ता, पलास का तना, पलास का पूरा पेड़। और पलास के पेड़ को कौन नहीं जानता, बस इसकी जानकारी चाहिए, उसके बाद तो सब उपयोग करेंगे। तो ठीक है, आप पलास का जो ये छाल देख रहे हो ना तना का, इसके छाल को भी निकाल के ले जा सकते हो, या फिर जड़ को खोद के। तो जड़ को खोदने से अच्छा है छाल ले जाना, क्योंकि दोनों में समान गुणधर्म पाया जाता है, दोनों का वही काम होता है, लेकिन जड़ में कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए लोग जड़ को खोदते हैं। दोस्तों चौथे प्रकार की जो जड़ी बूटी मैं आपको बोल रहा था कि 4 प्रकार की बताऊंगा, तो ये एक जड़ी बूटी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल मैं ये जो 3 प्रकार की जो जड़ी बूटी बता रहा हूँ, इन तीनों का ही आप इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं गारंटी के साथ, वो भी नसों की समस्या से गुजर रहा है, जिनको शरीर में ठंड बना रहता है, तब उसकी कमज़ोरी एक चरम सीमा पे होता है, उसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, और ठंड के मौसम में वही लोग ज़्यादा मरते हैं मान के चलो, क्योंकि उनकी नसों में ब्लड सर्कुलर अच्छा से होता नहीं है, और जिसके शरीर में खून का संचार ठीक से नहीं होगा उसका शरीर तो कमज़ोर होगा ही होगा, साथ ही साथ सारे अंग निष्क्रिय हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, पाचन अंग काम नहीं करेगा, सब काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में नसों की जो तंदुरुस्ती है, ताकत है, उसमें खून दौड़ने की जो गति है वह एकदम स्लो हो गया है, धीमा हो गया है। कहीं कहीं तो नशे में ब्लॉकेज हो जाता है। वो ब्लॉकेज इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की जो बाहर की खान पान की चीज़ें हैं उसको उत्ता धुर्रा खाते रहते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, मतलब कौन फ़ायदेमंद है कौन नहीं है। तो ये सब का जानकारी मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा। फ़िलहाल इस जड़ी के बारे में आप जान लीजिए। तीनों के जो बताया मैं, निर्गुंडी का, धातकी का और पलास का, इन तीनों जड़ को ना आपको बराबर मात्रा में लेना है, मतलब इतना मान के चलो, इतना टुकड़ा ले लेना है आपको, लगभग 5-10 ग्राम। और उस तीनों को बराबर मिला के आपको काढ़ा बनाना है एक आदमी के लिए, 2 गिलास पानी में बनाना है। और सबसे विशेष बात, इसको आपको मिट्टी के बर्तन में बनाना है। कई लोग पूछते हैं कि सर हमें तो काढ़ा बनाया फिर भी काम नहीं किया, लेकिन उतना नहीं किया। तो इसका एक ही वजह है कि लोग बर्तन अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, उसी बर्तन की वजह से भी कई प्रकार की दवा काम नहीं करती है। तो सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, जब भी काढ़ा बनाओ मिट्टी के बर्तन में बनाओ, 100% लाभ होगा। जितना मैं बोला हूँ उतना सब फायदा होगा आपकी, मतलब इस जड़ी बूटी को पीने से जो बुढ़ापे वाली समस्या है ख़त्म हो जाएगी। शीघ्र पतन, नपुंसकता, नामर्दी, फ्री में ये आसानी से, अभी मैं बताया कि नाले में आसानी से मिल गया, तो आप कहीं भी इसको देखोगे तो पहचान लोगे, और फ्री में बिना पैसे लगाए थोड़ी सी मेहनत करोगे जड़ निकालने के लिए तो आपका काम हो जाएगा। और सुबह सुबह इसको खाली पेट पीना है, और खाली पेट पीने के बाद कम से कम 2-3 घंटे आपको नहीं खाना है ना। क्योंकि इसको अगर पूरी तरह से शरीर में पचने नहीं दोगे, इसका जो रस बनेगा और रस से जो आपका रक्त बनेगा, इन औषधियों से रक्त बन के शरीर में जाएगा, तभी तो शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करेगा, नसों को मतलब फिर से जगाएगा, और आप बूढ़े की तरह दिख रहे हो या फिर बूढ़े की तरह कमज़ोर हो तो आपको जवान बनाएगा। सच बता रहा हूँ, सारी नसें खुल जाएगी और तंदुरुस्ती फिर से लौट के आएगी दोस्तों।
आँखों में, चेहरे में रौनक बढ़ जाएगी और आप मतलब कोई भी इस्तेमाल करके कहेगा वाह क्या बात है। इस जड़ी बूटी को अगर पहले जान लेता तो पहले कब का मैंने इस्तेमाल करता रहता मैं। तो इस तरह से प्रयोग करके देख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे हर प्रकार के जो दर्द होते हैं, जैसे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, साइटिका, गठिया, लकवा, ये सब में काम आता है, क्योंकि ये सभी समस्या नसों से ही जुड़ा होता है। तो आप इस तरह से सुबह सुबह काढ़ा बना कर के पी लीजिए और सारे दर्द को भूल जाइए। सारे ठंड के मौसम में कपड़े खोल के चलिए और मर्दाना शक्ति बढ़ाइए फ्री में। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।